हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। जी हां दोस्तों, एफकैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल इंडिया की रिक्रूटमेंट होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, बहुत डिजायरेबल रिक्रूटमेंट मानी जाती है। हर साल बहुत सारे कैंडिडेट यार इसकी जम के तैयारी करते हैं क्योंकि यार अपने आप में अलग ही लेवल की एक अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में A to Z डिटेल देने वाला हूं। इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस यानी कि पोस्ट रखी हुई हैं, वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसमें क्या रहेगा यानी कि एग्जाम के बारे में आपको डिटेल दूंगा, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। साथ ही ट्रेनिंग पीरियड कितना है, इन हैंड सैलरी आपको ट्रेनिंग के टाइम पर कितनी मिलेगी, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, पोस्टिंग, ट्रेनिंग, लोकेशन, A to Z जो डिटेल है ना इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आपको देने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी ब्रांचेस और वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 357 रखी हुई है जो कि डिफरेंट ब्रांचेस के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। जैसे कि इसमें एक फ्लाइंग ब्रांच है, उसके लिए टोटल वैकेंसी 96 रखी हुई है। साथ ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है, उसमें भी वैकेंसी डिवाइड की हुई है। साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच है जिसमें डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी डिवाइड की हुई है। जैसे कि लॉजिस्टिक्स है, साथ ही एजुकेशन है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड की हुई है। आगे मैं आपको ब्रांच के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट डिटेल से बताता चलूंगा। तो ये चार्ट आप देख रहे हो, ये वैकेंसी क्राइटेरिया रखा हुआ है। फाइनली बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 1 जून 2021 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 जून 2021 रहने वाली है। हर बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट देते हैं, लेकिन इस बार एग्जाम डेट इसलिए अनाउंस नहीं की क्योंकि आपको पता है कोविड का सीन चला हुआ है। जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आती है इसका तुरंत एग्जाम हो जाएगा क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत फास्ट चलता है और ट्रेनिंग जो आपकी होगी वो जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए पूरा प्रोसीजर बहुत ही फास्ट करना होता है इन्हें। फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 250 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज की गई है। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट जो इसमें ब्रांच मानी जाती है और ज्यादातर जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो फ्लाइंग ब्रांच यानी कि जिसे फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट भी बोल देते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो 20 to 24 ईयर एज लिमिट मांगी गई है और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2022 तक होने वाली है। यानी कि जिनकी एज अभी तक 20 भी नहीं हुई वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल यहां पर हो जाते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए, यानी कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में हुआ है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। और जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के जितने भी ट्रेड रखे हुए हैं उनके लिए एज लिमिट 20 to 26 ईयर मांगी गई है। इसका भी मतलब यही है, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में हुआ है तो आप इन सभी पोस्ट या फिर ट्रेड या फिर ब्रांच के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। समझ गए? क्लियर है? अब फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लाइंग ब्रांच को ही ले लेते हैं, यानी कि जो फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट जिसको सब लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह की हो तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच यानी कि फ्लाइंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? समझ गए होंगे। मतलब पीसीएम जिनके पास थी 12th में, मतलब फिजिक्स मैथ था, और साथ ही कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे बीए भले आपने की हो, तो भी आप एलिजिबल है फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 2 और ब्रांच है जिसमें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच है और एक ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच है। सबसे पहले ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपकी डिफरेंट ब्रांचेस या फिर डिफरेंट पोस्ट कह लीजिए वो भी हैं, जिसमें हमारी एक लॉजिस्टिक की है, साथ ही एक एजुकेशन की भी है, साथ ही एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। इन तीनों पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया है विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? और एक है इसमें अकाउंट की भी पोस्ट है। अगर आपने बैचलर डिग्री में कोई कॉमर्स से किया है या फिर आपने बीकॉम वगैरह किया है 60% मार्क्स के साथ तो आप अकाउंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये हो गया हमारा नॉन टेक्निकल ब्रांच।
क्लियर। तो काफी सारे लोग आई होप यहां पर एलिजिबल हो गए होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन ही तो मांगा हुआ है 60% मार्क्स के साथ। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल ब्रांच के साथ। टेक्निकल ब्रांच में अगर आपने इलेक्ट्रिकल से कोई इंजीनियरिंग की है 4 साल की और 12th में फिजिक्स और मैथ में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप टेक्निकल ट्रेड के लिए एलिजिबल है। साथ ही मैकेनिकल से आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की हो और वही फिजिक्स मैथ 12th में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तो आप टेक्निकल ट्रेड से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई तो कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको कितनी स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। देखिए टोटल आपकी इसमें 3 स्टेजेस होने वाली है, जिसमें से पहला आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपकी सेकंड और थर्ड स्टेज एक साथ होगी और वो AFSB के अंडर होगी, यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के अंडर होगी, जिसमें सेकंड स्टेज में आप कह सकते हो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है माइनर सा, और थर्ड स्टेज में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और बाकी मिलिट्री एप्टीट्यूड होता है, IQ लेवल वगैरह, ये सब कुछ आपका वहां पर होता है। डिटेल से बताऊंगा, समझिएगा। तो रिटन एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहता है। देखिए फ्रेंड, जितनी भी हमारी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है या फिर फ्लाइंग जो ब्रांच है, फ्लाइंग ऑफिसर वाली पोस्ट, आपका जो रिटन एग्जाम का पैटर्न है वो एब्सोल्युटली सेम रहने वाला है। आपके जो टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर रहने वाली है। पहला सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, सेकंड सेक्शन हमारा इंग्लिश रहने वाला है, थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला है, फोर्थ सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाला है, फिफ्थ सेक्शन हमारा मिलिट्री एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 5 सेक्शन होंगे और बाकी मैंने आपको सभी चीजें बता दी है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बता दूं, एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क यहां पर काट लिया जाएगा और 3 मार्क का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और जो टेक्निकल ट्रेड है ग्राउंड ड्यूटी वाला, उसमें 45 मिनट और जुड़ जाता है, और जिसमें आपका साथ ही मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आएंगे और साथ ही इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे 50 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे, 150 मार्क्स के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर आप टेक्निकल ट्रेड के लिए एलिजिबल हो, आपने टेक्निकल ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तभी ये सेकंड वाला होगा, वरना जो मैंने आपको पहले 5 सेक्शन बताए नॉन टेक्निकल के लिए वो होंगे आपके, और साथ ही फ्लाइंग ऑफिसर के लिए आपका केवल वही होगा। क्लियर है? तो ये आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले तो बारी आती है आपकी सेकंड स्टेज की, जो कि आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो यार इसमें आपका एक फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। जितने भी नॉन टेक्निकल ब्रांच है, ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, जिसमें आपके आ जाती है अकाउंट्स आ जाएगा, या फिर हमारा लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन आ जाता है। उसमें मेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। और सबसे पहले आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होगा सेकेंड स्टेज में, आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर दौड़ लगाकर दिखानी होगी 10 मिनट के अंदर। ऑब्वियसली सभी लोग बिना प्रैक्टिस के आसानी से कर लेंगे। और साथ ही आपको 10 पुशअप्स लगा के दिखानी होगी, और साथ ही आपको 3 चिन अप करके दिखाने होंगे। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है। क्लियर? फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब बारी आती है थर्ड स्टेज की, जो कि आपका कंप्लीटली AFSB के अंडर होने वाला है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के अंदर होने वाला है। जिस तरीके से SSB होता है, इसी तरीके से एक एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड भी होता है। इसमें एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, साथ ही साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और एक आपका CPSS यानी कि कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ठीक है, ये इतना भी टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं, आप आसानी से कर लोगे जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है। लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा होगा। अगर आप डीप प्रैक्टिस भी कर लेते हो ना 10-15 दिन की, फिर भी आपका लेवल काफी ज्यादा अप हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। इसमें आपका एक प्रॉपर मेडिकल टेस्ट भी होगा जब आप AFSB के अंदर चले जाओगे। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, पूरी डिटेल आपको जब इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 जून को, उसमें पता चलेगी कि क्या क्या इसका मेडिकल प्रोसीजर रहता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की,
जो कि काफी हद तक आपका एग्जाम और AFSB के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूं जुलाई 2022 से आपका कोर्स स्टार्ट यानी कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए फ्रेंड, जो आपकी इसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस है यानी कि लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, अकाउंट्स, उनके लिए जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 52 वीक्स यानी कि पूरे 1 साल की होने वाली है। लेकिन जो आपकी इसमें फ्लाइंग ब्रांच है, फ्लाइंग ऑफिसर वाली, उसके लिए जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 74 वीक्स का रहने वाला है। और ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर भी आपको एक पर्टिकुलर सैलरी दी जाएगी। सैलरी आपकी फिक्स रहेगी ट्रेनिंग पीरियड में। 1 साल आप कि पर मंथ जो सैलरी आपको मिलेगी लगभग 60,000 के आसपास मिलेगी। वैसे नोटिफिकेशन में आप 57,000 देखोगे इनिशियल सैलरी, लेकिन ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस के बाद 60+1000, 60,000 से कहीं ज्यादा आपकी इसमें सैलरी हो जाएगी। और काम करते रहोगे। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन यानी कि जब आप फाइनल ज्वाइन हो जाओगे, फाइनल पोस्ट के ऊपर फाइनल ओहदा आपके हाथ में आ जाएगा, तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाएगी और मैक्सिमम सैलरी लगभग आपकी 1,80,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो देख रहे हो क्या जबरदस्त सैलरी है। ये मैं आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट की सैलरी बता रहा हूं, तो इतनी तगड़ी सैलरी इसमें होती है। तो मतलब यार सभी लोग इसके पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि एक बार अगर सिलेक्शन हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाती है फ्रेंड्स। एक बार की ही मेहनत है, उसके बाद तो बस मजा आपका आ जाएगा। तो अगर आप यार इंटरेस्टेड है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और ताबड़तोड़ प्रिपरेशन में लग जाइए। सिलेबस क्या डिफरेंट है, एग्जाम पैटर्न सेम ही तो है। जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग हर एग्जाम के लिए आपको पढ़ने होते हैं। बस थोड़ा सा और डीप तरीके से पढ़िए, फटाक से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर फोकस करिए, IQ लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करिए, ऐसे निकाल के ले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और डेडिकेशन आपके अंदर अगर है तो यार कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, चाहे कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आप ऐसे निकल के जाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके ऊपर फोकस करिएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो 1 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया लाइक करिएगा, कोई भी डाउट हो यार कमेंट करके पूछिएगा। फिर इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, वहां पर आप DM कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर वहां पर करता रहता हूं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।